जय श्री राम। रामायण सिंधी शायरी में व्याख्या हिंदी में पृष्ठ 75 अयोध्या कांड। जब श्री राम अयोध्या वापस जाने के लिए राज़ी नहीं होते हैं तब भरत हाथ जोड़कर विनती करता है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करके अयोध्या वापस जाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ सहारा दीजिए जिस सहारे से मैं 14 वर्ष तक राज कर सकूं और प्रजा की सेवा कर सकूं। तब श्री राम उनके प्रेम को देखते हुए उनको चरण पादुकाएं देते हैं। भरत बड़े हर्ष के साथ उसे अपने सर पर धरता है, स्वीकार करता है। तब श्री राम, भरत और जो माताएं साथ में आई थी, गुरुजन आए थे और प्रजा साथ में आई थी, सबको वापस बड़े इज्जत के साथ करते हैं। और फिर राम, सीता और लक्ष्मण अपनी कुटिया वापस आते हैं। अब आगे भरत जनक गुरु सब तवन्यन था, चुप चुप में ई राह हलन था। पहिरी जमुना रहण कयाऊं, गंगा ते वासु कयाऊं। भरत, जनक, गुरुजन, माताएं और सब वापस तो आ रहे हैं अयोध्या की तरफ, लेकिन सब चुपचाप हैं, दुखी हैं। सबसे पहले उन्होंने यमुना पर अपना वास बनाया और फिर गंगा पर आए। डिहट्रिए ते गोमती आया, डिहत चौथे अवध अडाया। चार दिहाड़ा जनक रह्यो, राज करण जो उठयो। तीसरे दिन सब गोमती के किनारे पहुँचते हैं और चौथे दिन अवध में आ जाते हैं। 4 दिनों तक जनक वहाँ रहा और भरत को राजकाज की रीति नीति समझाने लगा और उनको सब समझाकर राज करने के लिए कहा। जनक समूरो कम समझायो, पुत्र रहुत में वापस आयो। नर नारी गुरु आज्ञा जानी, अवध नगर सुख शांति माणी। राजा जनक ने भरत को सब समझाकर फिर वापस आने की इच्छा जताई और वे वापस तिरहुत आ गए। अब नगर के नर नारी सब गुरु की आज्ञा मानने लगे और अवध नगर में सुख शांति का वास हुआ। भरत सबिन खे शीस निभाए, चाखिड़ निजी आज्ञा पाए। नंदी गाँव में पोहू आयो, झुपड़ उठाहे वास बनायो। भरत ने सबको शीश झुकाया और चरण पादुकाओं की आज्ञा ली और फिर वो नंदी गांव में आए और वहाँ पर ऋषि मुनियों की तरह झोपड़ी बनाकर रहने लगे। शीस जटा मुनिवेश विधार्यो, खोटे भेड़ भसेज संवार्यो। खाध पीत ए विरत समाया, ऋषि ने जा सबने मन भाया। भरत अयोध्या की राजगद्दी पर न बैठकर
नंदी गांव में रहने लगे और ऋषि मुनियों की तरह उन्होंने अपना वेश बनाया, सर पर जटा और ज़मीन पर कुछ घास की सेज सजाकर बैठ गए और वहाँ प्रभु स्मरण करने लगे। खाना पीना और वीर तपस्या सब ऋषि मुनियों की तरह ही करने लगे और सब नियम निभाने लगे। नित पूजे प्रभु चाखड़ी, मन में धारे प्रीत, उन खाई आज्ञा वठी, राज करे सब रीत। प्रतिदिन वह श्री राम की चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं और मन में असीम प्रेम धारण करके उनका स्मरण करते हैं। फिर चरण पादुकाओं की आज्ञा लेकर ही राजकाज का काम करते रहते हैं। यहाँ पर अयोध्या कांड समाप्त हुआ। अब अगले सोमवार को अरण्य कांड। जय श्री राम।